गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायल बैलेंस चैप्टर को पहली बार। ट्रायल बैलेंस चैप्टर लेजर के बाद बनता है। ये आपका फाइनल स्टेटमेंट का पहला स्टेप होता है। कौन से स्टेटमेंट का? आप सबसे पहले करते हैं रिकॉर्डिंग। क्या करते हैं आप? किस में करते हैं वो आप? वेरी गुड, जनरल एंट्रीज के थ्रू। फिर आप क्या करते हैं? क्लासिफाइंग। ये कैसे करते हैं आप? लेजर। किससे पढ़ते हैं? लेजर से। लास्ट रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग के बाद आता है आपका समराइजिंग। समराइजिंग कैसे करते हैं बेटा आप? ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है ट्रायल बैलेंस। क्या होता है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस साल के अंत में बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? साल के अंत में। और ये कैसा दिखता है? कुछ इस तरीके से दिखता है। ये ट्रायल बैलेंस एज एट कुछ जनरल एंट्री की तरह दिखता है, पर जनरल एंट्री जैसा नहीं होता। लेजर फोलियो का जो साइज़ होता है बहुत छोटा सा बनता है। मैंने इधर बहुत बड़ा कर दिया, वो इतना सही बनता है। ठीक है ना? और कुछ नहीं, ये चीज़ है। ठीक है। और यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल होता है, जिसको हम ग्रैंड टोटल या टोटल बोलते हैं, वो आना चाहिए इक्वल। क्या आना चाहिए? इक्वल। डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल आएंगे तो आपका पूरी जनरल एंट्री ठीक बनी है, लेजर पूरा ठीक बना। समझ में आ गया इतनी सारी बात? इस फॉर्मेट को आप बना लें। आगे बढ़ते बेटा। ट्रायल बैलेंस के अंदर आता क्या है ये जानते हैं। तो जनरल एंट्री के बाद आप क्या बनाते हैं? लेजर। लेजर में आप अकाउंट बनाते हैं। कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, ये सारे अकाउंट बनाते हैं। वो सारे अकाउंट यहाँ पे आते हैं। अब उस अकाउंट का क्या आता है? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कैश, कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट का बैलेंस डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये जानते हैं कि कैश अकाउंट का बैलेंस आता कौन सा है। जो हम बैलेंस निकालते हैं ना, टू बैलेंस या बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, टू बैलेंस या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, मैं जब एक क्वेश्चन दूंगा तो उससे पहले मैं लेजर का रूप भी दे दूंगा, बता दूंगा कौन सा अमाउंट आता है। वो यहाँ पे आता है। ठीक है ना? डेबिट में या क्रेडिट में। कैपिटल का भी बैलेंस कैरिड डाउन, सारे कैरिड डाउन बैलेंस यहाँ पे आएंगे। कौन से बैलेंस? कैरिड डाउन। समझ में आ गया? कैपिटल भी यहीं पे आएगा। डेटर भी यहीं पे आएंगे, क्रेडिटर भी यहीं आएंगे। सारे जितने भी अकाउंट बनाओगे वो सब यहाँ पे आएंगे। आर यू विद मी? इतना कुछ समझ में आ गया? भैया वैल्यूज़ कैसे आएंगी वो मैं बता दूंगा। अब बस ये जानो, आप इसको, इन सबको जानते हो? जानते हो? इन सबके बैलेंस होते हैं कि ये हमेशा इसमें आएंगे। असेट का हमेशा जो बैलेंस होगा वो कौन सी साइड लिखा जाएगा? लायबिलिटी का, एक्सपेंस का, ये लिख लो आप कि ये बैलेंस लिखा है। ठीक है? डन? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करते हैं। इसमें आपको कुछ नेम दे रखे हैं अकाउंट्स के।
और ट्रायल बैलेंस बनाने को बोला गया, तो हमें वही करना है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, लेजर, या पर्टिकुलर पे आप लिख सकते हैं नेम ऑफ अकाउंट, क्या लिख सकते हो, नेम ऑफ अकाउंट, लेजर फुल ईयर, डेबिट एंड क्रेडिट, और फिर जो वैल्यू जहाँ पे आपको लगती है वहाँ पे डाल दीजिएगा। कैसे पता लगेगा, मैंने अभी लिखवाया था, असेट डेबिट होते हैं, कैपिटल क्रेडिट होती है, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, एक्सपेंस डेबिट होते हैं, इनकम क्रेडिट होती है। प्लीज़ आप पहले फॉर्मेट बनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। कैपिटल जो आएगा हमारा क्रेडिट में जाएगा, कैश हमारा असेट होता है इसीलिए ये डेबिट में लिखेंगे हम लोग इसको, क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है इसीलिए क्रेडिट में लिखेंगे। व्हाट इज सेल्स, छवि व्हाट इज सेल्स, सेल्स क्या होती है हमारी, असेट, लाइबिलिटी, इनकम, क्या इनकम, इनकम को कहाँ लिखते हैं हम, क्रेडिट में लिख सकते हैं हम, सेल्स को क्रेडिट में लिखेंगे हम लोग। ओके राशि, व्हाट इज स्टॉक, स्टॉक कहाँ लिखा जाएगा, क्यों लिखा जाएगा, स्टॉक एक असेट होता है, असेट को हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। डेटर, ऋषभ व्हाट इज डेटर, असेट लाइबिलिटी क्या है, ओके बहुत समय ले लिया ऋषभ ने। हरमन, डेटर, डेटर विल गो फॉर ऑन द डेबिट साइड बिकॉज डेटर एक असेट होते हैं, क्या होते हैं, असेट। पल्लवी, बैंक लोन, लोन इनकम नहीं होती, लोन होता है लायबिलिटी, कर्जा। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, और लोन क्या होता है, कर्जा ही तो होता है। हमने लोन लिया, कौन सा लोन लिया, बैंक से लोन लिया, कर्जा है ना हमारे लिए, लायबिलिटी हो गई। लायबिलिटी को कौन सी साइड लिखते हैं, क्रेडिट। राशि, व्हाट इज परचेज, क्रेडिट, रॉन्ग, इट विल बी डेबिट बिकॉज परचेज हमारे एक्सपेंस होते हैं, क्या होते हैं। अब इन सब का टोटल करें आप, डेबिट साइड का डेबिट का, क्रेडिट का क्रेडिट का, दोनों मैच करेंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं और करते हैं। कैपिटल आपकी क्रेडिट होगी, क्या होगी, रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग आपकी लायबिलिटी होती है, क्यों होती है इसका मतलब जानते हैं। रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है रेंट आपने अभी तक नहीं दिया, रेंट आपने अभी तक नहीं दिया। लायबिलिटी है तो ये क्रेडिट होगा, क्या होगा, क्रेडिट। रेंट जो हमने अभी तक दिया नहीं है, रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट जो हमने अभी तक दिया नहीं है, इसीलिए लायबिलिटी बन जाता है, लायबिलिटी इज योर क्रेडिट। थोड़ा कंफ्यूजिंग के लिए ये आएगा, अमाउंट ड्यू टू मोहन, इसको हिंदी में समझते हैं थोड़ा। अमाउंट पैसा, ड्यू जो कि है मोहन का, मतलब हमें मोहन को पैसे देने, हमें पैसे लेने हैं या देने हैं, देने हैं, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी होता है। इन शॉर्ट मोहन क्रेडिटर है, मोहन क्या है, आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं क्रेडिटर, 15,000 रुपये। क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी आपकी क्रेडिट होती है, क्या होती है, क्रेडिट। अगर आप चेक करें तो तीनों शुरुआत के अभी तक क्रेडिट में है। ड्राइंग असेट होती है, ड्राइंग असेट होती है, या फिर लायबिलिटी को कम करने वाली होती है, पर अभी थोड़ी देर के लिए जान सकते हैं ड्राइंग एक असेट होती है। असेट का डेबिट बैलेंस होता है, कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। गुडविल असेट होती है, कौन सी असेट होती है, इंटेंजिबल असेट। गुडविल असेट होती है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है, कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम होती है और इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट आपको मिली है, रिसीव्ड है, तो ये क्रेडिट होगी। ऐसे ही डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी इनकम होती है और डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, क्या होता है, एक्सपेंस। तो डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करेंगे। अमाउंट ड्यू फ्रॉम कबीर का मतलब होता है पैसा कबीर से लेना है, कबीर को देना नहीं है। जब हम पैसा किसी से लेना होता है उसको डेटर बोलते हैं, डेटर आपके असेट होते हैं, असेट आपकी डेबिट होती है। प्लीज़ आप डेबिट को लिखिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है, आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है।
जो वैल्यूज दे रखी है वो दे रखी हैं, पर यहाँ पे कैपिटल वैल्यू पे क्वेश्चन मार्क मिला हुआ है, यानी कैपिटल की एक वैल्यू निकालनी है, वो कितनी होगी आपको देखना होगा। चलिए बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसमें हमें कैपिटल की वैल्यू निकालनी है, बहुत ईजी है। पहले आप सारी चीज़ों को एक जगह लिख देंगे, डेबिट साइड बड़ी आएगी, डेबिट साइड का जो टोटल होगा वो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, और क्रेडिट साइड का टोटल जो है उसको प्लस करके डेबिट के टोटल से माइनस कर देंगे तो कैपिटल आ जाएगी। अब स्क्रीन में देखिए प्लीज़, ये आपकी बैंक ओवरड्राफ्ट आपका लोन होता है, लोन क्रेडिट होता है, लायबिलिटी होती है। सेल्स इनकम होती है, क्रेडिट होती है। परचेज रिटर्न, परचेज एक्सपेंस होता है, वो डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न उल्टा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। डेटर आपका डेबिट होता है, असेट होता है। वेजेस आपके एक्सपेंस होते हैं, डेबिट होते हैं। कैपिटल आपका क्रेडिट होगा पक्के से, बट वैल्यू क्या दे रखी है वो नहीं दे रखी, तो कोई दिक्कत नहीं, बस क्रेडिट में आएगा कुछ ना कुछ। परचेज आपकी डेबिट होती है क्योंकि एक्सपेंस है। कैश इन हैंड डेबिट होगी क्योंकि असेट है। क्रेडिटर्स आपके क्रेडिट होंगे क्योंकि वो लायबिलिटी है। सेल्स रिटर्न, सेल्स हमारी इनकम होती है तो सेल्स रिटर्न, सेल्स हमारी इनकम होती है तो वो क्रेडिट होती है। सेल्स रिटर्न जस्ट उसका उल्टा होता है तो डेबिट हुआ। इक्विपमेंट आपके असेट होते हैं तो डेबिट। ओपनिंग स्टॉक आपका असेट होता है तो डेबिट। अगर आप ऐसे देखेंगे तो टोटलिंग करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल कुछ आ रहा होगा, ये आपका टोटल आ रहा होगा 12,91,250। सेम इस टोटल को यहाँ पे लिख दो 12,91,250। और जो ऊपर आपने जितना भी क्रेडिट में आपने लिखे हुए हैं उनका टोटल कर लो तो उनका टोटल कितना आ रहा है, 11,05,000, 11,42,500। अब माइनस करके देख लो, 12,91,250 माइनस 11,42,500। जब आपने माइनस किया तो आंसर आया 148,750। ये आंसर आपका कैपिटल बनेगा, ये आपका आंसर कैपिटल बनेगा। राइट डाउन अ नोट, नोट लिखना इंपॉर्टेंट है। If in the question closing stock and opening stock both are given, if in the question closing stock and opening stock is given, both are given, then you will always use ओपनिंग स्टॉक। आप क्लोजिंग स्टॉक को इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा हो तो ओपनिंग और ओपनिंग दे रखा हो तो ओपनिंग को इस्तेमाल करेंगे। किसको करेंगे, दूसरा लिखो, ओपनिंग स्टॉक इज गिवन, क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन एंड एडजस्टेड परचेज इज गिवन, यानी ये तीनों चीज दी गई हैं, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, एडजस्टेड परचेज इज गिवन। आउट ऑफ द थ्री, इन तीनों में से केवल दो ही यूज्ड होंगे। ओनली टू आइटम्स विल बी यूज्ड, ओनली टू आइटम्स विल बी यूज्ड। एडजस्टेड परचेज, परचेज की तरह ट्रीटमेंट करना डेबिट, एंड क्लोजिंग स्टॉक। और किसको करना, ओपनिंग स्टॉक को इग्नोर कर सकते हैं आप, कर नहीं सकते, करना ही पड़ेगा। डन। राइट डाउन ऑल इनपुट जीएसटी will be debited and all output GST will be credited। सारी इनपुट तो डेबिट करी जाएंगी और आउटपुट क्या करे जाएंगे, आउटपुट क्या करे जाएंगे,
क्रेडिट, इनपुट डेबिट, आउटपुट क्रेडिट। चलिए अब क्या होगा, अब कैसे क्वेश्चन आता है स्कूल में, कैसे क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, कोई अकाउंटेंट था, उसने ट्रायल बैलेंस बनाया, पर ट्रायल बैलेंस में जो चीज़ डेबिट हो रही थी वो तो क्रेडिट कर दी, और जो चीज़ क्रेडिट करनी थी वो डेबिट कर दी। यानी कुछ आइटम सही लिखे, कुछ आइटम्स को गलत सलत लिख दिया। तो आपसे बोलते हैं कि अब आपने रूल्स पढ़ रखे हैं तो प्लीज़ आप सही करें उसको। क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। अगर आप टी एस ग्रेवाल का बुक का देखें तो इसमें आपको साफ साफ बोल रखा है कि भैया ये वाला साइड तो है डेबिट बैलेंस का और दूसरा साइड है। अब इसमें कुछ आइटम डेबिट बैलेंस में नहीं होने चाहिए थे, कुछ आइटम क्रेडिट बैलेंस में नहीं होने चाहिए थे। जैसे कि कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, और ये देखिए इसमें लगा है, तो आपको ठीक करना है। अब आपको इन जनरल ठीक क्या करना है, आप बस ऊपर पढ़ो ही मत। अब ये देखो कैपिटल कहाँ पे आता है, बैड डेट रिकवर कहाँ आता है, अपने हिसाब से करते हुए चलो करते, ठीक है ना, समझ लें करें। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और सही करते हैं। कैपिटल आपकी लायबिलिटी होती है तो इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल का खुद का क्रेडिट बैलेंस होता है। बैड डेट रिकवर आपकी इनकम होती है तो ये डेबिट होगा। बैड डेट रिकवर्ड आपकी इनकम होती है तो ये क्रेडिट होगा, ये क्रेडिट होगा। क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी होती है तो ये क्रेडिट होंगे। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न होता है, परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है, ये क्रेडिट होता है। ये देखिए अकाउंटेंट कितना गलत था, सारी चीज़ें तो डेबिट में लग रखी है इसने अभी तक। रेंट आपका एक्सपेंस होता है, डेबिट होता है, ये सही लिखा है। सैलरी आपकी एक्सपेंस होती है, डेबिट होती है, सही लिखी है। ट्रेड एक्सपेंस आपके एक्सपेंस होते हैं, डेबिट होते हैं, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। कैश इन एंड असेट होता है, डेबिट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक असेट होता है, डेबिट करेंगे। परचेज एक्सपेंस होता है, डेबिट करेंगे। प्लीज़ इसको देख ले एक बार। दूसरी साइड चलते बेटा, तो डेटर हमारे क्रेडिट होते हैं, वो असेट होते हैं तो ये डेबिट होंगे, ये गलती करी है इसने। बैंक डिपॉजिट हमारी असेट होते हैं, ये गलती करी है, ये डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस है, क्या है, डेबिट होगा। ड्राइंग डेबिट होगी। रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम सेल्स रिटर्न होता है, सेल्स क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगी। सेल्स क्रेडिट, किसी भी नाम के आगे पेएबल लग जाए या रिसीवेबल लग जाए, पेएबल आपकी लायबिलिटी होती है, रिसीवेबल आपकी असेट होती है। यहाँ पे क्या लगी हुई है, लायबिलिटी क्रेडिट। ग्रांट रिसीव्ड आ जाए किसी वर्ड के आगे तो वो ज़्यादातर इनकम का ही स्रोत होता है, क्रेडिट। और जब आप इन सबको ठीक करेंगे तो आपका आंसर डेबिट और क्रेडिट का बिल्कुल यही आएगा, 27,460। ठीक है बच्चों, आज के लिए हमारे क्लास यहीं पे समाप्त होती है और ट्रायल बैलेंस भी यहीं पे बिल्कुल एंड हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम जब मिलेंगे तो डेप्रिसिएशन को स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।